नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे वेले आदमियों के द्वारा देखे जाने वाले टीवी शो के बारे में। उसकी सच्चाई क्या है, उसमें 1% क्या सच है या पूरा का पूरा झूठ है, स्क्रिप्टेड है। इसमें जाने वालों की लाइफ बचती भी है या पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसका मॉडल क्या है, इसका सच क्या है। शो का नाम है बिग बॉस। अगर आप या आपके घर में कोई बिग बॉस देखता है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और अगर आपने अपनी पूरी लाइफ में बिग बॉस नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपको अपने पूरी लाइफ में बिग बॉस क्यों नहीं देखना है या बिग बॉस जैसे एक भी शो को नहीं देखना है। बिग बॉस की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इसका ओरिजिन किस चीज से हुआ, कहां से हुआ। 1949 में जॉर्ज ऑरवेल एक नॉवेल पब्लिश करते हैं 1948, जिस बुक का कॉन्सेप्ट था बिग ब्रदर। वो नॉवेल एक डिक्टेटर पर, एक डिक्टेटर कैसे एक प्लेस को कंट्रोल करता है, एक देश को कंट्रोल करता है, कैसे उस डिक्टेटर के कहने पर इतिहास बदला जाता है, फैक्ट को गलत बताया जाता है। वो हिटलर जैसे तमाम डिक्टेटर्स को उसमें क्रिटिसाइज कर रहे थे। और उसी बुक से कॉन्सेप्ट लेकर 1999 में कुछ लड़कों ने नेदरलैंड में एक टीवी शो होस्ट किया जिसका नाम रखा गया बिग ब्रदर। कुछ समय तक बिग ब्रदर चलता है, उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी आती है, वो आगे बढ़ता है, पॉपुलर होता है। और पॉपुलर होने पर काफी देश उसी कॉन्सेप्ट को कॉपी कर अपने देश में चलाने लगते हैं। रशिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, चाइना, काफी देश उसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करके अपने यहाँ चलाते हैं। और वही चीज वहाँ से कॉपी कर हम लोग चलाते हैं बिग बॉस के नाम से। आज हमारे यहाँ भारत में अप्रोक्स 20 करोड़ लोग बिग बॉस देखते हैं। वो बिग बॉस देखते हैं, इसके पीछे मेनली दो रीजन है, एवरीडे सैडिज्म एंड वॉरिज्म। एवरीडे सैडिज्म का मतलब है दूसरों की बेइज्जती करके, उनको परेशान कर उनको बुली कर मजे लेना। एवरीडे सैडिज्म आपको अपनी एवरीडे लाइफ में हर दिन देखने को मिल जाएगा। जैसे जब स्ट्रीट फाइट्स होती हैं तो आपने देखा होगा काफी लोग बाहर खड़े होकर उस फाइट का मजा लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो उस फाइट को छुड़ाने के लिए जाते हैं, बाकी लोग बाहर खड़े होकर मजे लेते हैं। इतिहास में शायद आपने पढ़ा हो या सुना हो, एक स्टेडियम जैसा हुआ करता था जहाँ पर काफी लोग बैठे होते थे और वहाँ दो लोगों को लड़वाया जाता था। जो उसमें से घायल हो जाता था उसके बाद लोगों से पूछा जाता था कि इसको छोड़ा जाए या मार दिया जाए, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब आता था मार दिया जाए। और उस समय भूखे टाइगर, भूखे शेर जैसे जानवरों को ग्राउंड पर छोड़ दिया जाता था। ये सब क्या है, एवरीडे सैडिज्म। स्कूलों में आपने सुना होगा रैगिंग के बारे में, कॉलेजों में सुना होगा रैगिंग के बारे में। वहाँ क्या करते हैं, बड़े लोग छोटे के मजे लेते हैं। क्यों, एवरीडे सैडिज्म। यूट्यूब के जितने भी चैनल्स हैं वो मैक्सिमम इसी एक प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, रोस्ट चैनल नॉट अदर्स। यहाँ पर कुछ रोस्ट चैनल्स हैं जो जेन्युइन रोस्ट करते हैं, उनका समझ में आता है। जैसे वो किसी आइडिया को रोस्ट करेंगे, मोटिवेशन को रोस्ट करेंगे या बेवजह की चीजों को रोस्ट करेंगे। उन तरह के रोस्ट चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ एल्विस के बारे में, कैरी मिनाटी के बारे में और इन जैसे सभी के बारे में जिनका प्रिंसिपल दूसरे के काम पर वर्क करता है। अगर दूसरा गलत वीडियो नहीं बनाएगा, दूसरा गलत काम नहीं करेगा तो इनका धंधा नहीं चलेगा। ये सब एवरीडे सैडिज्म के एग्जांपल हैं। एक काफी अच्छा एग्जांपल हो सकता है एवरीडे सैडिज्म का ऑफिस में। एक बॉस अपने एम्प्लॉय पर इसलिए चढ़ जाता है, इसलिए उसको चिल्लाता है क्योंकि उसको मजा आता है अंदर से। इसमें एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं, बस बॉस को मजा आता है इसलिए वो अपने एम्प्लॉय को चिल्लाता है, उसके ऊपर चढ़ा रहता है। दूसरा हमारा टॉपिक आता है वॉरिज्म, किसी की प्राइवेट लाइफ को देखकर उसके मजे लेना। इस चीज का एक बेस्ट एग्जांपल है डेली व्लॉग्स। वो व्लॉग में आपको क्या दिखा रहे हैं, अपनी प्राइवेट लाइफ। काफी होंगे, आज गाइस मैंने ये किया, मैंने ये खाया, मैं यहाँ पर गया था, मेरे घर पे लड़ाई हो गई, टॉपिक ये था, जीता कौन, इस तरह की चीजें बताते हैं, दिखाते हैं। और इस चीज को डेली व्लॉग वाले काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। उनको इस चीज से शर्म भी नहीं आती। घर पे लड़ाई हो गई, जल्दी से कैमरा ले आता हूँ, दिखाता हूँ, कैप्चर कर लूँ, कहीं छूट ना जाए। मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हुई, चोट लग गई, कैमरा लाओ जल्दी से। घर पे पेरेंट्स में लड़ाई हो गई, जल्दी कैमरा लाओ, कैप्चर करो। व्लॉग कैटेगरी में अगर सबसे ज्यादा व्यूज किसी चैनल पर आते हैं तो वो डेली व्लॉग्स पर ही होते हैं। और ऐसा क्यों
क्योंकि वॉरिज्म की वजह से मजा आता है दूसरे की प्राइवेट लाइफ को देखकर। जब आपका दोस्त आपको अपनी ब्रेकअप स्टोरी बता रहा हो तब उस समय कितना मजा आता है। टीचर पढ़ाते हुए अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में बताना के तो देखो बच्चे कितने ध्यान से सुनते हैं। क्यों? वॉरिज्म के चक्कर में। सीसीटीवी देखने में कितना मजा आता है वॉरिज्म के चक्कर में। डेली सैडिज्म एंड डेली वॉरिज्म, इन दो ही टॉपिक्स पर पूरा का पूरा बिग बॉस वर्क करता है। जितने भी कंटेस्टेंट ये दो चीजें पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं, शो के मेकर्स को प्रोवाइड कर पाते हैं, वही लोग इस बिग बॉस में जीतते हैं, वही लोग बिग बॉस में रहते हैं। आज तक बिग बॉस के जितने भी विनर्स हुए हैं आप सबको ध्यान से देख लीजिए। बिग बॉस के अंदर क्या वो बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल काम थे? 100% आपको उसमें नहीं मिलेगा वो कोई। सब के सब अंदर वायलेंट ही रहे होंगे नहीं बल्कि रहे हैं, अंदर ही वायलेंट थे सब के सब। कभी इसके साथ लड़ाई करना, कभी इसके चेहरे पर टॉयलेट कर देना, कभी उसको गोबर में फेंक देना, कभी बाथरूम की कुंडी तोड़ देना। और जो लोग ये प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं ऑडियंस को, डेली सैडिज्म वॉरिज्म नहीं दे पाते हैं, उनको शो से बाहर कर दिया जाता है। शायद आपको याद हो इस सीजन में नीरज भाई गए हुए थे जो कि एक बेहतरीन बॉक्सर हैं, आपको पता होगा, पर उनको कुछ दिन के अंदर ही शो से बाहर कर दिया गया। रीजन ये बताया गया कि ऑडियंस की वजह से उनको बाहर किया जा रहा है, पर रीजन ये नहीं था। वो शो के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, शांति से रहना चाहते थे, शांति से रहते थे, खुश करते थे लोगों को, हंसी का माहौल होता था, इसीलिए उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। आप एग्जाम्पल से समझिए, मानिए आप कहीं पार्टी में गए या कहीं आप जा रहे हैं, आपको एक ग्रुप दिखाई देता है जिसमें काफी लोग हैं और हंस हंस कर बातें करते हैं, तो क्या आप उस ग्रुप की ओर ध्यान दोगे? नहीं दोगे। और वहीं पर अगर दूसरा ग्रुप हो जिसमें लड़ाई हो रही हो, काफी झगड़ा हो रहा हो, मार हो रहा हो, एक दूसरे को गाली दी जा रही हो, बुली किया जा रहा हो, तो क्या आप उसको देखेंगे? 100%। आप जितना भी जरूरी आपको काम हो आप रुकेंगे, उसे देखेंगे और मजे लेंगे। और इसी एक रीजन की वजह से नीरज भाई को बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो ना ही अंदर लड़ाई कर रहे थे, ना ही किसी को बुली कर रहे थे, ना ही गाली दे रहे थे। और जब इस तरह का कंटेंट नहीं मिलता तो लोग उस शो को क्यों देखेंगे? जब लोग देखेंगे नहीं तो उसकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, टीआरपी गिरेगी। और टीआरपी अगर बढ़ानी है तो अंदर लड़ाई होनी चाहिए, झगड़ा होना चाहिए, लोगों को बुली किया जाए, गाली दिया जाए। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी एक समय पर बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट थे, पर उनको बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वहाँ के लोग बिल्कुल जंगली हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं, जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहते हैं। सीजन 7 में एक कंटेस्टेंट आए थे जिनको कुछ समय के बाद ही बाहर कर दिया गया। उनका इंटरव्यू हुआ और उन्होंने बताया कि मेरा IQ लेवल 147 है और वहाँ के सभी लोगों का कलेक्टिव IQ रूम टेम्परेचर से भी लो है। मेरे घर पे 500 से ज्यादा बुकें हैं और मैं दिन भर पढ़ता रहता हूँ, इसीलिए मुझको वहाँ से भगा दिया। मैं वहाँ पर भी सिर्फ बुकें पढ़ता था, फाइट फर्जी की चीजें नहीं किया करता था। बिग बॉस के सारे कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए और इसका लाइफ झंड हो जाए। मैं रुका रहा कुछ समय तक, 2 गाड़ियां गुजरा, मुझे लगा कि नहीं गाड़ियों से नहीं होने वाला, जब तक कोई इंसान नहीं गुजरता मैं नहीं जा रहा यहाँ से, नहीं तो मेरे साथ कुछ पक्का गलत ही हो जाएगा। लिटरली 2 घंटे गुजरने के बाद एक इंसान गुजरता है एंड देन उसके बाद मैं आता हूँ घर। आगे देखता हूँ कि घर का माहौल बिल्कुल ही अलग था, सब परेशान थे। मम्मी रो रही थी, मम्मी को लग रहा था कि उसके राजा बेटा को किसी ने किडनैप करके उठा के लेके चला गया। फिर मैंने अपना कहानी जो भी था कि क्या क्या हुआ मेरे साथ मैंने बताया और फालतू में मेरी माँ ने मुझे घोट दिया। अब उस दिन से लेकर आज तक मैं सोच रहा हूँ यार मैंने तो क्रॉस किया नहीं था, फिर भी मेरे साथ बुरा खत्म होता है ना तो उसका कारण खत्म होता है ना तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हर रोज जो हमें सुबह सुबह इस सर्दी के मौसम में उठ के नहाने दिया जा रहा है ना, इससे भी दुनिया खत्म हो सकता है। और इससे लड़ने के लिए तो मैं तैयार हूँ पूरी तरीके से, मैं अपनी पूरी फैमिली से लड़ने को तैयार हूँ कि नहीं यार मैं कैसे भी मर जाऊंगा बट हर रोज ठंड पे नहा के नहीं मरूंगा। खैर यार अब मुद्दे पे आते हैं। आज के पोएम में यहाँ पे ना हमारा पोएट कुछ और बताना चाह रहा है। गॉड का सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन क्या है? हम इंसान परफेक्ट नहीं है बट नेक्स्ट टू परफेक्ट है। बहुत शिद्दत से बनाया यार भगवान ने हमें, बट हमारे पास 2 ऐसा क्वालिटी है जो हमें और इस दुनिया को बर्बाद कर सकता है। और वो दोनों क्वालिटी है हीट पानी की चाहत होती है, यानी कि डिजायर होती है ना, तो हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। सही और गलत कुछ नहीं दिखता हमें इतना कि तुम उसे मारने मरने पे इंसानियत को खत्म करते जा रहे हैं। एक सिंबॉलिक मीनिंग से जीते हैं। शुरुआत करते हैं फायर, जिसे डिजायर से कंपेयर करा गया है। अब जैसे फायर यानी कि आग जो होता है उसके सामने में कुछ भी आए वो उसे जला के राख कर देता है। इसी तरीके से हमारा जो डिजायर है वो अगर अनकंट्रोल्ड हो गया ना
मतलब हम जो करना चाहते हैं वो अगर कर देना भाई, तो ये दुनिया राख हो जाएगा जल के, इंसानियत खत्म हो जाएगा साथ साथ उसके। इस दुनिया में हर एक चीज खत्म हो सकता है सिवाय तुम्हारे डिजायर के, वो बढ़ते रहेगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आते ही जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से आइस को कंपेयर, आपका दिमाग कूड़ादान नहीं है जिसमें जिसका मन जो होगा वो भरकर चला जाएगा। आपका दिमाग दुनिया के सबसे ताकतवर चीजों में से एक है। दुनिया की सबसे ताकतवर चीजों में से एक नहीं बल्कि सबसे ताकतवर वेपन है। इसी दिमाग के बलबूते पर जो भी आज आप देख रहे हैं वो सब कुछ खड़ा हुआ है। इसीलिए अपने दिमाग को डस्टबिन की तरह नहीं बल्कि वेपन की तरह ट्रीट कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। जय हिंद।